वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11th बायोलॉजी का, आफ्टर द किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ या 3 डोमेन सिस्टम जो कि कार्ल वूज ने 1990 में दिया था। इसे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 5 किंगडम के बारे में मुझे पता है, लास्ट हमने बात की थी, आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो जो कार्ल वूज थे, उन्होंने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ये, इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा जो डोमेन था, जो मोनेरा जो किंगडम था, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया 2 अलग ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो मोनेरा को क्या फर्दर क्या है, डिवाइड कर 2 अलग ग्रुप्स के अंदर। उनका मानना था कि ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA, ठीक है, तो ये जो दिया था कार्ल वूज ने दिया था, इसको हम क्या जानते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो मोनेरा था, मोनेरा को 2 फर्दर ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस किस में? एक तो किया आर्किया और एक सिंपल बैक्टीरिया। ठीक है, इन 2 ग्रुप में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मोनेरा को। और वो जो डिवाइड किया, ठीक है, सेपरेट प्रोकैरियोट्स इनटू 2 ग्रुप्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया। और वो जो डिवीजन थी इन 2 ग्रुप्स की, वो किसके बेस पे थी? 16S rRNA। 16S rRNA जीन्स के बेस के ऊपर क्या था, वो डिफरेंस क्रिएट किया था, उन्होंने ग्रुपिंग की थी। ठीक है, तो उन्होंने इसके बेस पर 16S rRNA और जीन्स के बेस पर क्या किया, उन ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया मोनेरा को आर्किया में और बैक्टीरिया में। उनका मानना था कि जो आर्किया और जो बैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया है, तो थर्ड जो हमारा रह गया यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया और इनका दोनों का जो इवोल्यूशन है, वो जो सेम एंसेस्टर से हुआ है, मगर अलग अलग डिविजन्स में हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, तो 16S rRNA जीन्स के बेस पर जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, आर्किया, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। थर्ड जो हमारा ग्रुप था हमारे यहां पर रहा, वो है यू बैक्टीरिया। और इस यू बैक्टीरिया के अंदर हमारे जो प्लांटाई है, फंजाई है, एनिमेलिया है, वो हमारे प्रोटिस्टा हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड ग्रुप हमारा हो गया यू बैक्टीरिया का। तो 16S जो rRNA जीन्स हैं, उनके बेस पर जो डिफरेंसेस थे इनके बीच में, उनके बेस पर उन्होंने बताया कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है, जो फॉर्मेशन हुई है आर्की की, बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की, वो जो एंसेस्टर से हुई है, वो थोड़ी एक अलग डायरेक्शन में हुई है, ड्यू टू द पोरली डेवलप्ड जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप है, उसके बेस पे क्या है, इन डिफरेंसेस है 16S rRNA के अंदर जो जीन्स हैं उनके अंदर डिफरेंस है। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया आर्की, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, 3 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो पहला हमारा है आर्की डोमेन। आर्की डोमेन में वो बैक्टीरिया आएंगे, काफी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। बात समझ में आ रही है? काफी प्रिमिटिव, काफी पुराने बैक्टीरिया हैं। वो बैक्टीरिया हमारे आर्की डोमेन में आए, जो कि क्या थे, प्रोकैरियोट थे। उनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, उनके पास कोई भी प्रोकैरियोट्स हैं, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर देयर, डिस्टिंक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड आरएनए मार्कर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया। इनसे अलग यू बैक्टीरिया से अलग क्या है, उनके पास उनकी अलग अलग से बायोकेमिस्ट्री है। मतलब बायोकेमिस्ट्री मीन्स उसका जो कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है, कह सकते हो आप, कंपाउंड जो प्रेजेंट है बिल्कुल अलग है यू बैक्टीरिया से। और साथ ही साथ जो आरएनए के मार्कर्स की बात हो रही है, आरएनए मार्कर मीन्स जिनसे हमारे क्या है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल अलग है किनसे, यू बैक्टीरिया से। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या आएंगे, मिथेनोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया जो मिथेन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मिथेन फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉल्टी एरिया के अंदर मिलते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया आएंगे आर्की बैक्टीरिया में जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जहां पर नॉर्मल लाइफ एबल नहीं है सर्वाइव करने के। तो ऐसी जगह पर क्या है, ये आर्की बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस हैं, हेलोफाइल्स हैं। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया हैं जो
सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पर नियर अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्लस एसिडिक कंडीशन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्की डोमेन। पहला डोमेन है हमारा मोनेरा को डिवाइड कर दिया दो डोमेन के अंदर, आर्किया और बैक्टीरिया। तो पहला डोमेन हमारा आर्किया डोमेन है। आर्किया डोमेन का मतलब है काफी प्रिमिटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हमारे हो गए मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। सेकेंड हमारा डोमेन है वो है बैक्टीरिया डोमेन। बैक्टीरिया डोमेन भी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास भी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और मेनली क्या है, ये पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स है। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया हमारे मिलेंगे, मैक्सिमम मोस्ट जो बैक्टीरिया हमारे इसके अंदर है वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सियानोबैक्टीरिया, हालांकि ये डिजीज कॉजिंग नहीं, मैंने कहा मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स जो इस जो डोमेन है हमारा, कौन सा वाला बैक्टीरिया डोमेन है, इसके अंदर मिलते हैं। सियानोबैक्टीरिया हमारा से एग्जांपल है। सियानोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होती है हमारी ये भी, तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है, बैक्टीरिया डोमेन में आता है। दूसरा स्पाइरोचेट, जो सिफिलिस जैसी बीमारियां जो कॉज करते हैं तो वो हमारे स्पाइरोचेट्स के अंदर आते हैं, वो भी हमारा इसके अंदर है। फर्मिक्यूट्स में हमारा एग्जांपल है बाइफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस। बाइफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस जो ह्यूमन की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन बींग्स की, उस लार्ज इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है बाइफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस, ठीक है। सेकेंड डोमेन हो गया। थर्ड डोमेन हमारा कौन सा, यूकेरिया डोमेन। यूकेरिया डोमेन में हमारे क्या है, पहला हमारा किंगडम, जितने भी यूकैरियोट्स हैं सारे प्लस इनके पास क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी हमें क्या यहाँ देखने को मिलेगी। तो पहले ही हमारा इसमें क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा इसके अंदर आता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या, किंगडम फंजाई। थर्ड हमारा किंगडम प्लांटाई, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या था, किंगडम एनिमेलिया। तो ये चार जो थर्ड डोमेन है, थर्ड डोमेन के अंदर हमारे क्या है, ये चार हमारे किंगडम यहाँ देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, आपका यूके, ठीक है। तो ये चार हमें क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर यूक बैक्टीरिया डोमेन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, भाई किंगडम जो प्रोटिस्टा की बात करें, इसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, रोडोफाइटा। एग्जाम्पल हमारा आगे रोडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद हमारा है रेडल्गी की बात हो रही है यहाँ पर, रेडल्गी इसके अंदर आएगी हमारी। इसके अलावा क्रोमा वियोलेटा, ठीक। क्रोमा वियोलेटा मीन्स डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आएंगे हमारे, ठीक है, डिनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट हमारा किंगडम फंजाई की बात करें तो यहां पर हमारा क्या आएगा, ईस्ट सैक्रोमाइकोटीना और साथ में हमारा क्या आएगा, बेसिडोमाइकोटा, ठीक है। ईस्ट के साथ साथ हमारा क्या आएगा यहाँ पर, मशरूम्स, ठीक है। ये है ईस्ट हमारा सैक्रोमाइकोटीना के अंदर आता है हमारा, और ये हमारा कहता है बेसिडोमाइकोटा के अंदर आता है मशरूम्स, ठीक है। किंगडम प्लांटाई की बात करें तो यहाँ पर हमारा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जितने हमारे एंजियोस्पर्म्स हमारे आते हैं इसके अंदर हमारे आएंगे किंगडम प्लांटाई। और किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो इसमें आर्थ्रोपोडा, इसमें हमारा क्या है, आर्थ्रोपोडा है, मेमिलिया है, ठीक है। जो आपको रेप्टाइल्स वगैरह है हमारी किसके अंदर आती है, हमारी थर्ड हमारा जो फोर्थ हमारा किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटाई में क्या करें हम बात, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स हमें देखने को मिलते हैं किंगडम प्लांटाई के अंदर, और किंगडम एनिमेलिया में आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मेमिलिया। ये क्लासेस हमारी किसके अंदर आती है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो ये तो हमारा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में, जिसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कार्ल वूज ने दिया था। उन्होंने जो मोनेरा है उसको क्या है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, आर्किया में और बैक्टीरिया में। तीसरा जो हमारा डोमेन था हमारा था वो यू बैक्टीरिया का डोमेन था, यूकैरियोटा, ठीक है।
यूकेरिया डोमेन। थर्ड हमारा क्या था, यूकेरिया डोमेन था। 3 डोमेन्स में उन्होंने डिवाइड किया था। यूकेरिया में तो हमारे 4 तो हमारे वो आगे जितने भी हमारे किंगडम थे, प्लांटाई, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। और बाकी 2 हमारा जो मोनेरा था उसको 2 ग्रुप में डाल दिया, 2 वहाँ से हो गए, 4 ये 2 6, यानी कि 6 किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। क्लासिफिकेशन दी थी किन्होंने, कार्ल वूज ने। तो पहला हमारा जो था, हमारा किसके बेस पे दिया था, 16S rRNA जीन्स के डिफरेंसेस के बेस पे उन्होंने जो मोनेरा है उसको क्या 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, किसमें, आर्की में और बैक्टीरिया में। और थर्ड हमारा हो गया था यूकेरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में जितने भी हमारे प्रिमिटिव जो हमारे जो बैक्टीरिया सारे आर्की बैक्टीरिया में आएंगे, जैसे कि मिथेनोजेंस था हमारा, ठीक है, हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरिया के अंदर मिलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल, नाम पे जाना, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक, ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें थर्मो एसिडोफाइल्स देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया में हमारे मोस्ट ऑफ द हमारे जो पैथोजन बैक्टीरिया हैं और सीएनओ बैक्टीरिया हमारे इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड डोमेन हमारा आर्की बैक्टीरिया में, सॉरी यूकेरिया के अंदर, यूकेरिया में हमारे क्या आ गए, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में हमारे डिनोफ्लैजिलेट्स हो गए हमारे, ठीक है। और अगर हम बात करें फंजाई में आपका एक्टिनोमाइकोटीना और बेसिडोमाइकोटा, ठीक है। थर्ड हमारा है आपका प्लांटाई में ब्रायोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। और लास्ट हमारा है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमारे क्या देखने को मिलेगा, जितने भी हमें आपके आर्थ्रोपोडा हैं, मेमल्स हैं, ठीक है। और मेमेलिया जो क्लास हमारी है, रेप्टाइल्स हमारी जो क्लासेस हैं, जो हमारी सारी किसके अंदर आ गई, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो ये तो था हमारा 3 डोमेन्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, जो वायरसेस के बारे में जानेंगे। वायरसेस क्या होते हैं, ठीक, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, प्लस वायरॉइड्स के बारे में हम जानेंगे, प्रायंस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या, छोटा टॉपिक हमारा है लास्ट का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और साथ ही साथ लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही में राइट साइड में बेल का जो आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हमारे जो क्लासेस हैं, बायोलॉजी क्लासेस हैं, इनकी आपको क्या रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।